पूरे देश में एक नया ही ट्रेंड चल रहा है। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके बच्चे जो है जॉब नहीं ढूंढ रहे, बल्कि उस डिग्रियों के नाम के साथ जो है वो ठेले लगा रहे। कोई चाय वाला बन रहा है, कोई मैगी वाला बन रहा है, कोई मसाला दूध वाला बन रहा है, तो कोई गोलगप्पे वाला बन रहा है। जैसे एमटेक पानी पूरी वाली के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा। बीटेक पानी पूरी वाली है, एक केटीएम चाय वाला है, और इन सब में सबसे अगर कोई फेमस है तो वो है एमबीए चाय वाला। एमबीए चाय वाला मतलब प्रफुल्ल बिलूर है। इसके बारे में आपने कई बार देखा होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, क्योंकि ये सस्ते मोटिवेशन देता रहता है, ये ज्ञान बांटता रहता है। लेकिन एमबीए चाय वाला ये जो कंपनी है, ये फ्रॉड है, ये स्कैम करता है, लोगों को पैसे लेके ठगता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी ली है, जो एमबीए चाय वाला इस कंपनी के साथ जुड़े हैं। देखिए यार कितना झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोलने की भी हद होती है। उस चीज को ध्यान रखना, एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं। हिसाब देते देते थक जाओगे, चप्पल घिस जाएगी कोर्ट का चक्कर काटते काटते। एमबीए चाय वाला ने उनके साथ फ्रॉड किया। दावा किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनके साथ स्कैम किया गया। उन्होंने गलत सेल का वादा किया। हमें जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 10-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। प्रफुल्ल भाई ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन उठा रहा है मेरा। कंटिन्यूअसली मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। एक समय पे एमबीए चाय वाला मतलब प्रफुल्ल बिलूर है, सबका इंस्पिरेशन था, एक मोटिवेशनल स्पीकर था। अचानक से ये एक स्कैमर कैसे बन गया? क्यों जो है लोग इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करा रहे हैं? क्यों लोग जो है बोल रहे हैं कि इन्होंने लाखों रुपए लेके हमको ठगा है, हमको फंसाया है? क्या है एमबीए चाय वाला का बिजनेस मॉडल, और किस तरीके से ये लोगों को फ्रेंचाइजी बांटता है, और लोग जो है लाखों रुपए खर्च करके ये फ्रेंचाइजी लेते क्यों है? क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ है इन सारे फ्रेंचाइजी ओनर्स के साथ कि जो आज नुकसान में चले गए, जो सोचते हैं कि अपना पूरा पैसा बर्बाद हो गया? जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। मैं सेम जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। अभी एमबीए चाय वाला, इस पे जो एलिगेशंस लगे हैं कि इन्होंने लाखों रुपए लेके हमें ठगा है, प्रॉब्लम कहां से शुरुआत हुई है, किस तरीके का ये बिजनेस मॉडल है, और क्यों लोग आज ऐसा कह रहे हैं? देखिए, एमबीए चाय वाला एक स्टार्टअप है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि कोई भी चाय ये स्टार्टअप कैसे हो सकता है। मतलब शुरुआती अगर हम देखेंगे तो स्टार्टअप का एक अलग ही डेफिनेशन था। अगर हम ओला को स्टार्टअप समझते हैं तो ये डेफिनेशन ऐसा था कि पहले टैक्सियों के कारण जो है लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन के आया ओला या उबेर। पहले लोग हम मार्केट में जाके शॉपिंग करते थे और सामान घर पे लेके आते थे, लेकिन घर पे सामान पहुंचाना ये एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। सो हम फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को एक स्टार्टअप कहते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, एक चाय बनाकर बेचना ये स्टार्टअप में काउंट होने लग गया, और उसी के चलते इन्फ्लुएंसर के लोग जो है अलग अलग डिग्रियों के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट को मतलब कोई पानी पूरी बना दे रहा है, कोई मैगी बना रहा है, कोई मसाला दूध बना रहा है, और इसी को सारे लोग जो है वो स्टार्टअप का नाम दे रहे हैं और खुद को एंटरप्रेन्योर्स बता रहे हैं। अभी प्रफुल्ल बिलूर के बारे में क्या हुआ है, उसने कोई चाय नहीं बेचा, या उसने कोई ऐसा चाय इनोवेट नहीं किया कि ये चाय पीने के बाद आदमी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इट्स जस्ट अ चाय, नॉर्मल चाय जैसा होता है वैसा चाय। लेकिन प्रफुल्ल बिलूर ने एक कोड जो है वो क्रैक कर लिया था इस देश में कि सबसे ज्यादा अगर कुछ बेचा जाता है तो वो बेचे जाते हैं सपने और होप। और उसने लोगों के सामने आया एक ऐसा इमेज लेके कि एक मिडिल क्लास लड़का जिसको एमबीए में एडमिशन नहीं मिली, उसके बाद उसने चाय का ठेला लगाया, लोगों को बोलता रहा कि 5-5, 10-10 लाख रुपए महीने का मैं कमाता गया। ये बड़े बड़े डिग्री होल्डर जो है, जो नहीं कमा पा रहे, जो नहीं कर पा रहे, वो मैं 1 महीने में कर पा रहा हूँ। और कई लोग जो है वो बेरोजगार है, जिनके पास काम नहीं है, तो वो होपली इसके तरफ ये देखने लग गए, ये सुनने लग गए इसके स्पीच, और ये उनके भी मन में आशा जागी और उसके फॉलोअर्स बढ़ते गए, लोग उससे एंटरटेन होते गए, क्योंकि ये एमबीए चाय वाला कम और ज्ञान वाला ज्यादा था। 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं। तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है कि पहले खुद का जुगाड़ कर लो। तो सोचा ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल, एक ना ठेला चालू कर दिया, खुद ने चाय का ठेला चलाया, खुद ने चाय बेची, खुद ने बर्तन मांजे।
एसी में बैठ के प्रोफेसर बन जाओ तो वो नौकरी अच्छी, पर रोड साइड पे जाके 5 लाख रुपए महीना कमाओ वो गलत। लोग जो है इन्फ्लुएंस होते गए, फॉलोवर्स बढ़ते गए और यही सारे फॉलोवर्स को MBA चाय वाला मतलब प्रफुल्ल मिलेनियर ने अपना ऑडियंस बनाना शुरू किया और उसने फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट किया। अब इसकी अगर फ्रेंचाइजी लेनी है तो कितना खर्चा आता था? अब ये फीस के नाम पे लेता था मिनिमम 6 लाख से लेके 12 लाख रुपए। उसके बाद में 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा इस MBA चाय वाला के आउटलेट को बनाने के लिए जाता था, मतलब पूरा इंटीरियर्स के लिए जाता था। और उसके बाद में कुछ रॉ मटेरियल्स के लिए 7 से 8 लाख रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 35 से 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इसका आउटलेट जो है वो लोगों ने लेना चालू किया, क्योंकि इसने स्टोरी बेची अपनी। और स्टोरी इस तरीके से बेची कि लोग इन्फ्लुएंस हो गए, लोग सपने देखने लग गए कि हम भी इसकी तरह कुछ अच्छा कर सकते हैं। 22 से 25 लाख के बीच का एक इन्वेस्टमेंट ऑन एन एवरेज होता है। 15-16 लाख में सब कुछ आप करके सबको 0 to 100 आप हमें पैसा दो, हम आपको दुकान दे देंगे। अभी सोचिए कि 30 से 40 लाख रुपए खर्चा करके दुकान किस चीज की शुरू हुई, तो वो है चाय की। मतलब जो चाय हर गली में 5 से 6 रुपए की मिल रही है, हर गली में, बस डिग्री का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं, लेकिन मिलती जा रही है, वो चाय बेचने के लिए हमने 30 से 40 लाख रुपए खर्चा किए इसके नाम पे। क्योंकि इन सारे आउटलेट जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली है उनका ये कहना है कि प्रफुल्ल मिलेनियर उस समय पे वर्बली उनको कहा करते थे कि आपका दिन का सेल जो है वो 10 से 15 हज़ार रुपए होगा, क्योंकि मेरी ब्रांडिंग इतनी बड़ी है, मेरा नाम इतना बड़ा है। और यही सारी चीजें देखते हुए कुछ लोगों ने फ्रेंचाइजीज ली, लेकिन आज ये जो फ्रेंचाइजी होल्डर, इनका ऐसा कहना है कि प्रफुल्ल मिलेनियर के MBA चाय वाला में 600 रुपए का भी सेल एक दिन का नहीं होता है। अभी ये जो सेल नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ये सारे लोग प्रफुल्ल मिलेनियर को स्कैमर कह रहे हैं, फ्रॉड कह रहे हैं, उसका रीजन क्या है कि क्यों इसका सेल नहीं हो रहा है? उसका सबसे बड़ा रीजन है MBA चाय वाला की ऑडियंस। MBA चाय वाला की जो ऑडियंस है, इंस्टाग्राम और फेसबुक देखने वाले, ये सारे के सारे Tier 2 और Tier 3 सिटीज से आते थे, मतलब छोटे छोटे शहरों से आते थे। इसके कोई भी फॉलोवर या ऑडियंस जो है वो बड़े अर्बन सिटीज में नहीं है, जैसे कि मुंबई, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई की कोई इसके ऑडियंस नहीं है, कोई इसके फॉलोअर्स नहीं है। इसके सारे फॉलोअर्स गांव, छोटे छोटे शहरों से आते हैं। अभी जितने भी लोग इससे इन्फ्लुएंस हुए उन्होंने इसका आउटलेट लिया जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज में आते। सबसे पहले तो लोकेशन का प्रॉब्लम है। जहां पे 5 रुपए में कटिंग चाय मिलती है, जो भी टेस्टी मिलती है, वहां पे MBA चाय वाला के आउटलेट्स ओपन होते गए। जहां पे 5 रुपए का चाय मिल रहा है उसी लोकेशन पे ये 3-3, 4-4 आउटलेट्स बांटता गया और वहां पे 50-60 रुपए की चाय मिलती है। और इसी के कारण कैसे चलेगा, जहां पे एक ही जगह पे 1-1 किलोमीटर के रेडियस में 2-2, 3-3 MBA चाय वाला, तो लोग इसके नाम पे, इसके ब्रांड के नाम पे कितना जाएंगे और कितना खर्चा करेंगे और कैसे इन लोगों का पैसा निकलेगा? अभी ये सारे लोग जो है वो परेशान है और MBA चाय वालों को फ्रॉड और स्कैमर कह रहे हो, लेकिन इसमें ये लोग ही जिम्मेदार है। क्यों ऐसी चीज़ों में इन्फ्लुएंस होना? खुद का भी कॉमन सेंस होता है कि हम चाय की दुकान ओपन कर रहे हो, भी 40 से 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके, ये सरासर गलत है। यहाँ पे खुद इन सारे फ्रेंचाइजी होल्डर को सोचना चाहिए था, या आप भी आगे अगर ऐसा कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो पहले उस चीज़ों के बारे में सोचिए, मार्केट का रिसर्च करिए, मार्केट की स्टडी करिए कि हम क्या प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, क्या सर्विस हम मार्केट में लेके आ रहे हैं, कितना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अगर फ्रेंचाइजी लेनी है तो मैकडॉनल्ड, सबवे, इन जैसी KFC जैसी बड़ी कंपनियों की फ्रेंचाइजी लीजिए। ये भी शायद 40, 50, 60 लाख रुपए में इनकी फ्रेंचाइजीज भी मिल जाती है। लेकिन इस तरीके से जो सोशल मीडिया का सहारा लेके लोगों को उल्लू बना रहा है, उनकी बातों में आके ये ऐसी कदम उठाना बंद कीजिए। कई लोगों ने अपने गहने बेचकर बैंक से लोन लेके MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी खरीदी। अभी वो बीटेक पानीपुरी वाली है, वो भी सामने आके एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि लोगों को फ्रेंचाइजीज कैसी लेनी चाहिए। मतलब उसकी फ्रेंचाइजीज का कॉस्ट शुरू होता है, फीस शुरू होती है 2 लाख रुपए से। मतलब सोचिए कि हम फिर से 5-10 लाख रुपए खर्चा करने के बाद क्या खोलेंगे? तो गोलगप्पे का ठेला। तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए, कहीं पर भी इस तरीके का इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आप अच्छा कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बिजनेस के फंडामेंटल्स के बारे में सोचिए कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस कैसी शुरुआत होती है, बिजनेस में क्या क्या चीज़ें होती है, मार्केट रिसर्च क्या होता है, वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, वैल्यू डिलीवरी क्या होती है, उसका मार्केटिंग कैसे करना होता है।
सेल्स कैसे करना थे, सारी चीज़ें सीखने के बाद ही बिजनेस में उतरिए, उसके बाद ही आप एक सक्सेसफुल बिजनेस कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि लोगों के साथ आप शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।